हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ बाय संजीव। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी गोधोली यानी कि लेखक के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा जो लिखा गया है कहानी उसके बारे में जानेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और ये आपसे 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है, 100% आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जानते हैं लेखक के बारे में और उनके द्वारा जो लिखा गया है कहानी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, एक तरफ हमने लिख दिया है गद्य खंड लिख दिया है और दूसरी तरफ हमने लिख दिया है लेखक का नाम लिख दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से ये याद हो जाए। तो फर्स्ट नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, और नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। दोस्तों, आप लोग इसको भी याद करते चलिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कहानी में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी कहानी है। तो एक क्या है, एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, क्या है? निबंध है। और 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है। क्या है दोस्तों? एक कहानी है। दोस्तों, इसको भी साथ ही साथ आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो भारत से हमने क्या सीखा? भारत से हमने क्या सीखा, ये एक भाषण है और जिनका लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं। कौन है? मैक्स मुलर जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये कैसी कहानी है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किनकी कहानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनका लेखक है। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है कि नागरिक लिपि कैसी कहानी है? तो एक निबंध है। क्या है दोस्तों? ये एक निबंध है और जिनका लेखक है गुणाकर मूले जी। कौन है दोस्तों? गुणाकर मूले जी हैं। अगला आता है बहादुर। अगला क्या आता है? बहादुर आता है। ये एक क्या है? कहानी है और जिनका लेखक हैं अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है दोस्तों? परंपरा का मूल्यांकन। ये एक निबंध है दोस्तों और जिनका लेखक हैं रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों? रामविलास शर्मा जी हैं। अगला कहता है कि जीत जीत में निखरता हूँ। क्या कह रहा है दोस्तों? जीत जीत में निखरता हूँ। ये एक साक्षात्कार है और जिनका लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आव्यों। ये एक कैसी कहानी है? ललित रचना है ये और जिनका लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है दोस्तों? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आता है आप लोगों को मछली। मछली क्या है? मछली एक कहानी है और जिनका लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही आसानी से इसको याद भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला आता है नौबत खाने में इबादत। क्या आता है दोस्तों? नौबत खाने में इबादत। ये एक व्यक्ति चित्र है और जिनका लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी हैं। कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, नौबत खाने में इबादत के बारे में हम लोग जान चुका है, जिनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा जी हैं। अगला आता है, लास्ट वाला आता है गद्य खंड में कि शिक्षा और सांस्कृतिक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ये एक शिक्षा शास्त्र है कहानी। क्या है दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड की ओर। अगला आता है दोस्तों काव्य खंड में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काव्य खंड और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेखक का नाम दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राम बिनु बिरथे जगे जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं। फिर कह रहा है कि प्रेम अयन्यु श्री राधिका, तो इनका लेखक कौन है? रसखान जी हैं। फिर आता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो इनका लेखक कौन है? घनानंद जी हैं।
और उसके बाद आता है स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेम घन जी हैं। कौन है? प्रेम घन जी हैं। उसके बाद भारत माता के लेखक कौन है? तो भारत माता के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगला क्या है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी इनका लेखक है। हिरोशिमा, हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा के लेखक हैं बात्सेंग अगेन जी। कौन है? वो आप लोग सारा इसको याद कर लीजिएगा। अगेन जी आपको इतना याद नहीं होता छोड़ दीजिए, मगर अगेन जी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। हमारी नींद, हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल जी हैं। और अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है दोस्तों? तो अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। कौन है? अनामिका। उसके बाद आता है कि लौट कर आऊँगा फिर। क्या कह रहा है दोस्तों? लौट कर आऊँगा फिर। तो इनका लेखक हैं जीवनानंद दास जी हैं। कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। तो अगला नंबर आता है लौट कर आऊँगा फिर। तो इनका लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। क्या है? जीवनानंद दास जी हैं। उसके बाद लास्ट आता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इनका लेखक कौन है? रेनन मारिया रिल्के। कौन है? रेनन मारिया रिल्के इनका लेखक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से याद हो गया होगा। दोस्तों मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपको ये 2025 का फाइनल एग्जाम में ये आने वाला है 100%। तो आप लोग जरूर इसको रिवाइज करिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।